नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सबसे पहले आपको ले चलते हैं भोपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए आदर्श और मार्ग पर चलने का संकल्प लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस कार्यशाला के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान भाव के साथ उसमें समाहित किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उस बात का भी जिक्र इस कार्यशाला में किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी बूथों में भाजपा के कार्यकर्ता आम नागरिकों को और कार्यकर्ताओं को ये जाकर बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति की, बल्कि उनका अपमान किया। उसके अलावा कभी भी सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया, भारत रत्न दिया गया और भाजपा हमेशा उनके मार्गदर्शन और आदर्श में चलती है। भीमराव अंबेडकर की जयंती से लेकर 25 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी बूथों में जाकर डॉक्टर भीमराव के आदर्शों की बात कर रही है और संविधान को बचाने की बात कर रही है। साथ ही लोगों से ये भी बता रही भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। कटनी जिले का बड़वारा विधानसभा जो आदिवासी आबादी के नाम से जाना जाता है, यहाँ अधिकांश भूमि पर सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लोग ही काबिज हैं। एक बार फिर बड़वारा क्षेत्र से आदिवासी भूमि का नियम विरुद्ध क्रय विक्रय करने का मामला सामने आया है। सिंह गौड़ पिता कुंजल सिंह गौड़ की भूमि उत्तर प्रदेश निवासी श्रीमती भगवती देवी पति रामलाल मौर्य के नाम पर खरीद ली गई है। मंगलवार को रोहनिया ग्राम निवासी राघवेंद्र सिंह ने कटनी कलेक्टर दिलीप यादव कुमार के नाम तहसीलदार को एक शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि भगवती देवी पति रामलाल मौर्य ग्राम बिसौली, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाते हुए आदिवासी बनकर राम अनुज गौर से कौड़ियों के दाम पर 6.90 हेक्टेयर भूमि क्रय कर ली है और अब उस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की जद्दोजहद की जा रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय के नाम शिकायत पत्र देकर पूरे मामले की जांच कर संबंधित भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें, ये क्षेत्र का पहला और इकलौता मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें राजस्व विभाग की आंख पर धूल झोंककर भूमि की खरीद फरोख्त की गई है। फिलहाल इस मामले पर देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि कटनी कलेक्टर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। समाजवादी पार्टी भाजपा को शिकस्त देकर सत्ता पर काबिज होने का मास्टर प्लान बना रही है। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी हर बूथ पर 5 सक्रिय युवाओं को तैनात करने का लक्ष्य रखा है, जो सपा की विचारधारा से जुड़कर मतदाता सूची की निगरानी करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला और शहर अध्यक्षों को बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराने के लिए सपा हर जिले में अभियान चलाकर युवाओं को जोड़ेगी और उन्हें मतदाता सूची में गड़बड़ियों को पहचानने व सुधारने का प्रशिक्षण देगी। गड़बड़ी पाए जाने पर ये युवा तुरंत जिला और प्रदेश नेतृत्व को सूचित करेंगे। सपा की इस रणनीति से विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद है तो सब कुछ मुमकिन है। हमीरपुर के चौमुखी विकास को लेकर ये हम नहीं, यहाँ की जनता कहती है। हमीरपुर नगर पालिका के चेयरमैन कुलदीप निषाद बने लोकप्रिय नेता। कुलदीप निषाद के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों, नगर का सुंदरीकरण,
जगह जगह पार्क निर्माण, सीसी व नालों का निर्माण कराया गया है व नगर पालिका द्वारा हर जगह स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को पहुंच रहा है। हमीरपुर में विकास को लेकर कुलदीप निषाद हमीरपुर की जनता के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में एक मजदूर की साइलेंट अटैक आने से मौके पर ही मौत हो गई। पूरे देश में इन दिनों साइलेंट अटैक से मौत के मामले लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में साइलेंट अटैक के चलते एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल फैक्ट्री में काम करने वाले कैलाश रोज की तरह काम करने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, तभी अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गया। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चंद मिनटों में साइलेंट अटैक आने से मजदूर की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि लगातार इंदौर शहर में साइलेंट अटैक के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी तरह के कई मामले भी सामने आए हैं, जिसमें चंद मिनटों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग अपनी अंतिम सांस चंद मिनटों के अंदर ही छोड़ देते हैं। पूरे ही मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूर साइलेंट अटैक के कारण मौत की आगोश में चला गया। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़वानी में फूंका ईडी का पुतला। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के निर्देशन पर जिला मुख्यालय के पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, विधायकों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ईडी का पुतला दहन किया। केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। 12 साल पुराने झूठे मामले में आपको चार्जशीट दाखिल करने की आखिरी दिन याद आई। आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, एक भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। सच्चाई है कि जहाँ नरेंद्र मोदी के बदले की राजनीति है। हम इसका सामना अदालत में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेताओं और हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों से डरते हैं, वह कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे से डरते हैं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे नहीं डरते। ये एक फर्जी मामला है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों ने आपकी पोल खोल दी है। यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है। हाल ही में हमने गुजरात में एक सम्मेलन किया है। हम पार्टी को पुनः जीवित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझकर यह कदम उठाया है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। झांसी के रेलवे हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब वहां पे मौजूद मरीजों को मालूम पड़ा कि अस्पताल में आग लग गई है। झांसी के रेलवे हॉस्पिटल में आज सुबह अचानक ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तुरंत अस्पताल प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया गया कि अस्पताल द्वारा आज कई मरीजों को ऑपरेशन की भी डेट दी गई थी। गनीमत यह रही कि आग से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि ऑपरेशन थिएटर पूरा जलकर खंडर हो चुका है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं पड़ पाया है कि आग कैसे लगी। बड़ी मुश्किल में ही मौजूद वहां मरीजों ने और उनके तीमारदारों को वहां से निकाला गया। साथ ही अस्पताल प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि आग कैसे लगी। प्रभात सक्सेना, एक्सप्रेस रिपोर्टर, झांसी। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होनी है और उसके लिए बैंक की एक शाखा को ही यहाँ पर सेंटर बनाए जाने से अफरा तफरी का माहौल है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जबलपुर और उसके आसपास के 14 जिलों के लिए जबलपुर की एकमात्र पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को अधिकृत किया गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जमा हो गए हैं कि इस वजह से काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अव्यवस्था हो गई है, चूंकि बैंक कर्मियों को ऐसी कोई व्यवस्था का अनुभव नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही बार बार सर्वर ठप होने की वजह से भी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि घंटों नहीं, कई बार 1 से 2 दिन से ज्यादा श्रद्धालुओं को अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। देश के लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर्याप्त न होने की वजह से श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है और
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चार्जशीट दायर करने पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और पर्यावास भवन से पैदल मार्च निकाला और ईडी दफ्तर तक कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी के अरेरा हिल्स दफ्तर पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का इस मामले को लेकर कहना है कि 36 विपक्षी नेताओं पर ईडी का दुरुपयोग किया, किसी पर दोष अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन 70% भाजपा नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। सोनिया गांधी ने इस मामले में 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया है। अब तक 5000 से ज़्यादा केस ईडी ने लगाए, उसमें से सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई और कहीं न कहीं राजनीतिक दुर्भावना के तहत ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने ये चार्जशीट पेश की है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी ने इस मामले में 1 भी रुपए नहीं लिया और वो बेदाग हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने न सिर्फ राजधानी में बल्कि प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। ईडी के कार्रवाई के खिलाफ प्रदेश भर में आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में भी धरना प्रदर्शन किया गया। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस कार्रवाई का कांग्रेस ने पुरजोर से विरोध किया और एक तरह से केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन था। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व सांसद छाया वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है और लगातार विपक्ष के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव माना जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। चित्रकूट में सड़क बना रही सीएमपीवी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां बिना सुरक्षा उपकरणों और बिना शूज पहने ही मजदूर लोहे के जालों कंक्रीट में काम करने को विवश हैं। चित्रकूट में मोहकमगढ़ तिराहा से पीली कोठी तक सड़क निर्माण का ठेका सीएमपीवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, जहाँ कंपनी द्वारा मोहकमगढ़ तिराहा से नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, जहाँ नाली में लोहे का जाल बांध रहे मजदूरों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है, जिससे वे सरिया तथा तार में घायल हो सकते हैं। तो वहीं सीमेंट कंक्रीट में बिना सुरक्षा शूज के ही काम करने को विवश हैं, जिससे काम कर रहे मजदूरों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मजदूरों के साथ लापरवाही कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा यदि समय रहते उन्हें कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए तो मजदूर कभी भी सरिया, तार और कंक्रीट में घायल हो सकते हैं। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। ग्वालियर के जिला कोर्ट ने बहू की हत्या के मामले में मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2020 में राकेश सिकरवार और उसकी मां मालती सिकरवार ने अपनी बहू अनुराधा की छत से पटककर हत्या कर दी थी। गोलाका मंदिर का थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की सुनवाई कोर्ट में लगभग 5 साल तक चलती रही। हत्या के इस मामले में मृतका अनुराधा सिकरवार का 7 साल का बेटा चश्मदीद गवाह था और उसी की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील जगदीश साकेवार मृतका की ओर से इसमें मुख्य पक्षकार थे। उनका यह भी कहना है कि घटना से पहले भी मृतका अनुराधा की ओर से दहेज प्रताड़ना की शिकायतें भी की गई थी। इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि वो समूचे मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कोलकाता में रहकर राजधानी में महादेव सट्टा ऐप के संचालन करने वालों के खिलाफ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। कोलकाता से संचालित हो रहे महादेव पैनल के खिलाफ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर के सटोरी कलकत्ता में बैठकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन कर रहे थे। आईपीएल मैचों के दौरान लाखों करोड़ों का ऑनलाइन दाव इन आरोपियों के द्वारा लगवाया जा रहा था। करीब 10 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस उन्हें रायपुर लेकर पहुंची है। ज्यादातर सटोरी रायपुर के लाखे नगर, पुरानी बस्ती और शंकर नगर के निवासी हैं। शहर के कई बड़े और पुराने सटोरियों के निर्देशन में कलकत्ता से ये महादेव सट्टा ऐप ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें और कई बड़ी गिरफ्तारियां भी आगे हो सकती है। रायपुर पुलिस इनके पास से मिले रजिस्टर और दस्तावेज के आधार पर पूछताछ कर रही है। आने वाले समय में और भी बड़े इसमें लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक महादेव सट्टा ऐप बंद हो पाता है। रायपुर एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू।